जेजे के चैप्टर 263 आ चुका है और चैप्टर वही से शुरू होता है जहाँ से खत्म हुआ था, यानी कि गोजो और सुकुना का लड़ाई से। वो तो गोजो के बॉडी में यूटा है। इस चैप्टर में हम देखते हैं यूटा ने सुकुना के ऊपर हॉलो पर्पल मार दिया है, पर सुकुना को उतना डैमेज नहीं हुआ जितना कि गोजो को हॉलो पर्पल से हुआ था। और सुकुना ये खुद कहता है हॉलो पर्पल पावरफुल तो है, पर अभी भी यूटा इसे गोजो जैसा यूज नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि उसने खुद का डोमेन बैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके बाद इस बैटल को यूजी और टोडो ज्वाइन करते हैं। और सोचने वाली बात यह है, यूजी गोजो को देख के हैरान नहीं होता। देखो, यूजी को यूटा के इस प्लान के बारे में पता नहीं था, फिर भी उसे थोड़ा सा भी शौक नहीं लगता। हो सकता है यूजी का एक ही मकसद हो, सुकुना को मारना, इसलिए उसे कोई शौक ना लगा हो गोजो के बॉडी में यूटा को देख के। जैसे ही यूजी और टोडो इस बैटल को ज्वाइन करते हैं, वैसे ही यूटा इस बैटल से बाहर हो जाता है। देखो, यूटा मरा नहीं है, बस उसका कर्स टेक्निक बर्न आउट हो चुका है। और यूटा ये कहता है आसपास रीका नहीं है, इसलिए वो कोई भी कर्स टेक्निक को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। और यूटा ये सोचता है शायद केंजाकू के बॉडी स्वाइप टेक्निक में कोई ट्रिक था जो उसे नहीं पता, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रीका जब किसी का बॉडी पार्ट खाता है तो उसका पूरा कर्स टेक्निक कॉपी हो जाता है। पर यूटा के केस में ऐसा नहीं हुआ। और ये देख के टोडो का ध्यान भटक जाता है और वो यूटा की तरफ देखने लगता है। पर इसी मौके का फायदा उठा के सुकुना टोडो के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश मारता है, जिससे टोडो का बाइब्रा स्लैब टूट जाता है। देखो, टोडो अपना बाइब्रा स्लैब के मदद से ही बूगी बूगी को चला रहा था, पर अब बाइब्रा स्लैब नहीं रहा। पर टोडो अपना बाइब्रा स्लैब का टूटा हुआ हिस्सा अपने सर पे मारता है, जिससे टोडो यूजी को टेलीपोर्ट करता है सुकुना के पीछे। और सुकुना के ऊपर यूजी बहुत ही पावरफुल घूंसे मारने लगता है। और यूजी सुकुना के चारों तरफ घूम के सुकुना के ऊपर लगातार पंच करने लगता है। और यूजी इतना तेज होता है कि सुकुना इन अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता। और सुकुना नोटिस करता है ये पंच कोई नॉर्मल पंच नहीं है, ये डिसमेंटल है, जिससे यूजी सुकुना और फुशिगुरु का सोल को अलग करना चाहता है। और यूजी सुकुना के ऊपर पंच करते हुए कहता है वेक अप फुशिगुरु। और दूसरी तरफ सुकुना ये सोच के हैरान होता है यूजी ऐसा कर कैसे रहा है, डिसमेंटल के ऊपर डिसमेंटल मारे जा रहा है। यहाँ तक कि सुकुना भी इतना डिसमेंटल किसी के ऊपर मार नहीं सकता। और हमें पता चलता है यूजी ने एक बाइंडिंग बाव यूज किया है, जिससे वो इतनी अच्छी तरीके से डिसमेंटल यूज कर पा रहा है। और सुकुना ये कहता है अगर यूजी इस तरीके से ही मेरे ऊपर अटैक करता रहा तो मैं इस बॉडी को ज्यादा टाइम कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद ही यूजी सुकुना के ऊपर ऐसा एक अटैक करता है जिससे सुकुना अपने फिंगर्स को उगल देता है। मतलब कि सुकुना तो यूजी ने इतने बुरी तरीके से पीटा जिससे फिंगर्स तक की भी वॉमिट कर दे रहा है। और उसके बाद सुकुना के ऊपर यूजी पिलर्स फेंक के मारता है और सुकुना को वो मारता ही रहता है, पर सुकुना सिर्फ डॉज ही करा जा रहा है, वो कोई अटैक नहीं करता। पर तभी सुकुना यूजी को एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे यूजी एक दीवार से जाके टकरा जाता है। पर यूजी फिर से खड़ा होके सुकुना से लड़ने आता है। और तभी टोडो फिर से अपने बूगी बूगी को एक्टिवेट करता है, पर कोई भी स्वाइप नहीं होता, ऐसा सुकुना को लगता है। पर सुकुना के ऊपर एंजल आ चुकी थी। और उसके बाद हम एक फ्लैशबैक पे चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एंजल को जब सुकुना ने वो धोखे से हराया था, तब एंजल को फोको के पास लाया गया। और इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यूटा ये कहता है जब हम सुकुना को बहुत ज्यादा कमजोर कर देंगे, तुम तब आके सुकुना के ऊपर जेकब स्लाइडर से हमला कर देना, जिससे सुकुना खत्म हो जाएगा। देखो, हाना तो इसके बारे में सोचने लगती है, पर एंजल रिफ्यूज कर देती है। पर इस चैप्टर में हम देखते हैं कि एंजल आ चुकी है, मतलब इन दोनों ने शायद सुकुना को हराने में इनकी मदद करने का फैसला लिया था। अगले पेज पे हम ओरिजिनल टाइम पे चले आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं एंजल अपने जेकब स्लाइडर को मैक्सिमम आउटपुट पे ले जाती है, पर सुकुना के ऊपर मार पाएगी कि नहीं, ये तो अगले चैप्टर पे ही पता चलेगा।